डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर असम के बारे में। यहाँ पर इक्का दुक्का हिस्सों के अंदर हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद अब बात आती है आपको बताने की तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे केरल की, तो यहाँ पर गिनी चुनी जगहों पर भारी बरसात की संभावना है। इसी श्रेणी में यानी कि 5 बड़ी खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार जो है वो बन सकते हैं। अंत में बारी आती है पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही आइए रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं मौसम चेतावनी, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उसके बारे में विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ केरल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चलने की स्थिति बन सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने मौसम अलर्ट के बारे में जो है वो जानकारी हासिल की। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान के विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात और कहाँ रहेगा मौसम साफ, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। आइए जो है यहाँ पर शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर गिलगित, लेह लद्दाख और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल मौसम साफ बने रहने की ही उम्मीद है, यानी कि यहाँ पर भी फिलहाल बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत की उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो वहां पर जो शेष हिस्से हैं यानी कि बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, वहां पर फिलहाल बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत का अगर जायजा लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं वर्षा होगी। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर फिलहाल बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। पश्चिम भारत का रुख करते हैं तो यह कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। मध्य भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम फिलहाल जो है वो साफ बने रहने की उम्मीद है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है वो वर्षा हुई थी। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। दक्षिण भारत का अगर जायजा ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। तेलंगाना,
उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से और तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। इसी के साथ केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि अगले पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह जो है वो रहा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश के अलग अलग राज्यों में। सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। सबसे पहले जानेंगे न्यूनतम तापमान कैसा रहा। बात करते हैं हम यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है यहाँ पर बात करने की पूर्वी राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में कहाँ का दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है 7 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं अब अधिकतम तापमान की स्थिति की। अधिकतम तापमान किस प्रकार का रहा, तो अधिकतम तापमान तटीय कर्नाटक में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अब दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर अगर बात करें हम तमिलनाडु के मदुरई की, तो मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान जो है वो तमिलनाडु के मदुरई, सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं देश के अलग अलग शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 352 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 199 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने जाना देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जो किस प्रकार से है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वहां पर आगे आने वाले 4 दिनों का मौसम और तापमान किस प्रकार का रहने वाला है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। अगर आप श्रीनगर का रुक कर रहे हैं या फिर अगर आप वहां पर रहते हैं तो अगले 4 दिनों में, यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक, वहां पर फिलहाल मौसम जो है वो साफ बना रहेगा और आपको अच्छा सुहाना मौसम मिलेगा। अधिकतम तापमान रविवार को होगा 19 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आएगी और वो होगा 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डाली जाए तो चारों ही दिन एक जैसे मिल सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। राजधानी दिल्ली में जो है वो हल्की कोहरे की परत जो है वो देखने को मिल सकती है रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी, होगा 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 11 और 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द ही देखने के लिए मिल सकता है राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रयागराज का। यहाँ पर भी हल्की धुंध की जो परत है वो देखने के लिए मिल सकती है। खासतौर से अगर हम बात करें सुबह के टाइम जो है थोड़ा कोहरा जो है वो छा सकता है हल्का सा। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा। बुधवार को यहाँ पर 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी, हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को वहां पर भी 1 डिग्री की गिरावट होगी, हो जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग की अगर बात करें, यहाँ पर मौसम आपको खुला मिल सकता है। धूप जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। अधिकतम तापमान रविवार को होगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सोमवार से लेकर बुधवार तक हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री की गिरावट के साथ। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग का न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं कोहिमा का। तो यहाँ पर जो है वो बदली छाई रह सकती है रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम तापमान 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने के लिए मिल सकते हैं। रविवार और सोमवार को 26, मंगलवार बुधवार को 25। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रविवार को, सोमवार को 16 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अमरावती का। तो अमरावती के आंध्र प्रदेश के अगर अमरावती की बात करें, दक्षिण भारत की, यहाँ पर भी जो है वो बादलों की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी, हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 23, 24, 25 और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ये अब अभी हमने आपको जानकारी दी है अमरावती के बारे में। अगर आप वहाँ पर रहते हैं या फिर अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं तो कैसा रहेगा 4 दिन का मौसम। केरल के कोट्टायम की अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बरसात हो सकती है अगले 4 दिनों में भी, यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक। 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों ही दिन अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों ही दिन। अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया वहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है, तो आप वहाँ पर पूरी हिदायत जो है वो बरत कर चलें। महाबलेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम आपको साफ मिल सकता है। अधिकतम तापमान 24 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा।
न्यूनतम तापमान रविवार को होगा 13 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक होगा 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति महाबलेश्वर के इस प्रकार की रह सकती है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के अंतर्गत अपने जोधपुर का। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मौसम की सबसे पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल साफ मिलेगा। धूप आपको यहाँ पर मिल सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार, सोमवार और बुधवार को। मंगलवार को लेकिन होगा 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, मंगलवार को 11 डिग्री सेल्सियस और एक बार बुधवार को फिर से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। खजुराहो की अगर बात करें, यहाँ पर भी जो है वो हल्की कोहरे की परत आपको देखने के लिए मिल सकती है। 28 डिग्री सेल्सियस होगा अधिकतम तापमान रविवार को, सोमवार से लेकर बुधवार तक होगा 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जो है वो रविवार से लेकर मंगलवार तक होगा 10 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और हो जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है वो हमने आपको जानकारी दी पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की और उसके लिए रुक करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल के किसान पालक की बुवाई करें, वहां शलगम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मूली की बुवाई कर लें। इसके साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें, यहीं सरसों की बुवाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, किसान लहसुन की बुवाई कर लें। वहीं चुकंदर के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं, यहीं प्याज की बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग की बुवाई कर लें, वहीं फूलगोभी की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं, किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई करते रहें। पंजाब के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। हरियाणा में मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, किसान आलू की सिंचाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें, अभी सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने विस्तार में जाना कि किस प्रकार से कौन कौन सी फसल की आपने कटाई करनी है, किस फसल की आपने चुनाई करनी है, किस में सिंचाई का प्रबंधन करना है, किसकी तुड़ाई कर सकते हैं और किस फसल को किस रोग और कीट के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मेथी के बारे में। मेथी जो कि इस मौसम की काफ़ी अच्छी फसल जो है वो मानी जाती है। इसका सेवन भी हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं मेथी की बुवाई, कौन कौन सी प्रक्रिया है जो आपने अपनानी है, किस तरह से आप किस्म का जो है वो चयन कर सकते हैं। आप जब इसकी बुआई करें तो कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये तमाम बातें आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दें। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगता है। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद
पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हों तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं। जहां तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदु रोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4 से 5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। तो अभी आपने मेथी की बुआई से संबंधित तमाम विशेष बातें जानी, किस प्रकार से पंक्ति से पंक्ति में आपने जो है वो इसकी बुआई करनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से रोगों और कीटों का प्रकोप इसमें हो सकता है, ये भी आपने जाना। सिंचाई प्रबंधन आपने किस प्रकार से करना है ये भी आपने जाना। साथ ही आपने ये भी जाना कि बीज के तौर पर अगर आप मेथी को लेते हैं तो कितना क्विंटल जो है वो आपको इसमें उपलब्धता हो सकती है। तो ये तमाम बातें अभी आपने जानी विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। आंख पशु का अभिन्न अंग। आंखों से लगातार गिरते आंसू सूचक है किसी बीमारी का। पशुपालक ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि पशु हो सकता है नेत्र विकार का शिकार। बेहतर जानकारी के लिए देखिए पशुओं में नेत्र रोग, विकार और निदान इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 6,050 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की विसनगर मंडी में सरसों बिकी 6,390 रुपये प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,550 रुपये प्रति क्विंटल। अब जानते हैं गेहूं के भाव। गुजरात की चोटिला मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,450 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में गेहूं के सौदे हुए 2,550 रुपये प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव भी 2,550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं भिंडी के भाव की। हरियाणा की पलवल मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,250 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भिंडी बिकी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,150 रुपये प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से
महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। Oh my God, ये मंजू। हे भगवान, इसे क्या हो गया? पता नहीं, बेहोश थी और खंडहर तक कैसे पहुंच गई। हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जस्ट ए मोमेंट मिस्टर कार्निकोवा। सच्चाई तो यह है कि इस नकली दस्तखत की तरह आप भी पूरे के पूरे नकली हैं। देखिए सुराग द क्लू सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। दूसरी स्टेट्स को मनमानी करने का हक नहीं दिया जा सकता, वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना है। आप किसी किस्म का दबाव इन प्रिंसली स्टेट पर नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग भी अपनी भूमिका निभाएगी, राजाओं को उकसाएगी और ब्रिटिश अफसर भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। You mean कोलफील्ड? कोलफील्ड तो पहले से ही पेट्रोल और माचिस की तीली लिए तैयार बैठे। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। बनासकांठा जिले के खुशहाल किसान कैस्टर, लाल मिर्च और गेहूं की खेती। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाया बेहतर भाव। इस रविवार काकरेजी के किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।